16 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आए इस लेटरल एंट्री के खिलाफ, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकारी संस्थानों को बेचने के खिलाफ। धन्यवाद। होती है और ये सदन में चुप रहते हैं। आज हमने जो आंकड़े निकाले हैं, 147 सांसद ने अपने नामांकन फॉर्म में संसद के लोकसभा चुनाव में ये लिखा हुआ है कि हमारा आय का साधन खेती बाड़ी। पिछले 80 दिनों से किसान आपके बॉर्डर पे बैठे और ये 147 सांसद और ये 131 सांसद सदन में चुप क्यों रहते हैं? ये लड़ाई केवल सड़क पे ही होगी या सदन में भी होगी? कल एक मीटिंग हुई थी, ये सवाल हमने उठाया था और एक शब्दों में कहें तो तनखैया लोग हैं और ये अभी की बात नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर थे उस जमाने में भी लोग नहीं बोलते थे, क्योंकि खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज SC ST जो रिजर्व सीट होती है वैसे लोग को चुनकर लाते हैं। पहले रीढ़ उसका चेक कर लेते हैं इंजेक्शन लगा के, इसमें रीढ़ तो नहीं है, कहीं बोल तो नहीं देगा, तो वैसे लोगों को चेक करके लाते हैं कि आप आओ संसद में बैठो, समाज के नाम पर आओ, लेकिन काम हमारा करो। समझ रहे हैं? उनको मैं जानता हूँ बहुत नेताओं, वो हर समय अगले बार मेरी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका चिंता रहता, तो मालिक का गुलामी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अभी आपने देखा बिहार में एक मंत्री महोदय गए थे तो उनको अटेंडेंट वहां पे वेलकम किया, वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं था। तो ये मान के चलिए, देखिए जिसका समाज जिंदा होता है ना उसकी राजनीति भी जीवित होगी। ये मान के चलिए वो नहीं बोलेंगे, हमें समाज से अपील करना है। जिन बोलेंगे तो उनका स्वागत है। हम नेताओं से बात करने जाते हैं कि भाई चाहे रोस्टर का सवाल रहा तब भी बात करने गए, चाहे SC ST एक्ट वाला सवाल था तब भी बात करने गए। जिसमें हिम्मत है, जिसमें जमीन जगह है। अब राजेंद्र पाल गौतम जी भी तो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर भी हैं, विधायक हर प्रोग्राम में रहते हैं, बोलते हैं होगा मंत्रालय रहे न रहे, विधायकी रहे न रहे, लेकिन चेहरा भी तो दिखाना है। तो अभी ऐसे ऐसे लोगों का भी जमीर मरा हुआ है, वो लोग तनखैया हैं, मालिक की गुलामी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ से। अब कहिए आप तो राष्ट्रपति ही दलित हैं और प्रधानमंत्री ही पिछड़ा है, तो ये लोग यही होता है पूरा लीला, इसको हम बोलते हैं, ये जनेऊ लीला है। आप ही से आपका डेथ वारंट लिखवाएगा, आप ही से लिखवाएगा डेथ वारंट। पिछड़ा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राष्ट्रपति दलित हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर दलित हैं, तमाम लोग हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो किसान समुदाय के हैं। इस लीला को समझना है, ये लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। आवाजें हमें उठानी है, लोगों के पास जाना है, समाज को जिंदा करना है, समाज को एक्टिवेट करना है। अगर ये नेता नहीं सुधरेंगे तो ये देखिए ऐसा है, वैकेंसी कभी खाली नहीं है, नहीं सुधरेगा, नहीं बोलेगा, हम लोग समाज में काम करते हैं, बौखलाहट है, तो वो पूरा कोई ना कोई विकल्प पेश कर देगा। नेता तो आंदोलन, टिकट देने से नेता, ये लोग टिकट वाले नेता है, आंदोलन से नेतृत्व पैदा होता है। आज न कल सामाजिक विकल्प खड़ा कर देगा, इन लोगों की दुकानदारी बंद कर दी जाएगी। तो ये सवाल है, अगर उनसे अपील है, अगर नहीं बोलेंगे, अगर मालिक की नौकरी करनी है तो आइए फिर देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। और कोई किसी का कोई सवाल? सर, जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं और उसको सहन करने की मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष की आदत पड़ गई है। तो इन जख्मों को कैसे खत्म किया जाएगा? सभी लोग मंच पे आके कहते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो हमारे जो SC वर्ग के लोग हैं वही एक नहीं हो रहे हैं, जो नेता है वो एक नहीं हो रहे हैं। एक मैं समझता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हो रहा है और राजनीति से हटके समाज के लोग धीरे धीरे इस सच को समझ रहे हैं कि अगर हम बिखरे रहेंगे तो शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं अंदर की बात है कि सारे समाज के संगठन, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के हों या गरीब लोग हों, दूसरे वर्ग हों, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। और आने वाले समय में इतनी बड़ी ताकत देश के अंदर बन जाने वाली है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी देश की जनता को इग्नोर नहीं कर सकती। और भारत के संविधान को जिस तरीके से ओवररूल करके और मनुस्मृति का शासन लाने की कोशिश की जा रही है, इसकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी, इसके खिलाफ लड़ा जाएगा, संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा। और हम ऐसे लोगों को आने वाले समय में, देश की जनता जागरूक हो रही है, ऐसे लोग संसद और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे जो लोग अपने समाज के हक अधिकार की बात को नहीं रखते। सर, बात यहाँ आती है कि हम आ तो रहे हैं, मंचों पे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी पब्लिसिटी ना हो, मेरे को जनता ना जाने, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। मैंने आप देखिएगा धीरे धीरे मुझे लगता है ये जो डर जिन लोगों के दिमाग में है वो डर भी खत्म हो रहा है, क्योंकि डर तो कुर्सी की वजह से है ना। तो कुर्सी तो वैसे भी जाएगी, फिर कुर्सी तो वैसे भी जाएगी, फिर छीनी जाएगी।
तो लोगों को आना ही पड़ेगा अपने, कम से कम देश के लिए, बाबा साहेब के संविधान के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए इस लड़ाई को संवैधानिक दृष्टि से लड़ना ही पड़ेगा। सर आपको ये नहीं लगता कि जो आरक्षण है जो लोकसभा के लिए, वही दलित हैं देश के, उनके ऊपर एक कोड बन गया है और एक तरीके से नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कि वो कोड बन गया। अभी भी बहुत लोग वहाँ बात को मजबूती से रखते हैं। अगर ज्यादा संख्या वाले लोग नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवस्था खराब है। व्यवस्था को अगर खराब करोगे तो फिर तो सब कुछ छिन जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। सर आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जो डलहौजी ने काम कर सका वो काम कर देंगे, बस कमीशन तो दो, इस देश को आपके नाम कर देंगे, इसके ऊपर टिप्पणी कर दी। मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की सरकार है तो निसंदेह वो बहुत सारे काम कर रही है जो अंग्रेज ना कर पाए, और इसके लिए देश को के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो एक परिकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी कल्याणकारी राज्य की, तो कल्याणकारी राज्य अब बचा नहीं है। हम उसमें क्लियर है सोशल स्टेट, लेकिन अब सोशल स्टेट कहाँ रह गया, तो पूंजीवादी स्टेट बनता जा रहा है। और ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी में लोग चुप हैं। लोग धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस कदर बढ़ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं लगता कि तुम अपने ही गर्दन कटवा रहे हो, आप अपने ही बच्चों के गले घोट रहे हो। भाई लोग, मैं समझता हूँ मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की कदर करे, एक दूसरे के हक अधिकार की रक्षा करे, एक दूसरे के अधिकारों की इज्जत करे, तो देश मजबूत होगा ना। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि हमें जाति और धर्म के नाम पे बंटने की बजाय, या जो फर्जी राष्ट्रवाद का जो नारा लगाते हैं उनसे जागरूक होने की जरूरत है कि असली देशद्रोही यही है। जो फर्जी लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली देशद्रोही यही लोग हैं, क्योंकि इनके व्यवहार में, इनकी पॉलिसी में इंसानियत नजर नहीं आती, मानव कल्याण नजर नहीं आता, इनमें जरा सा भी संवेदना नहीं है, दर्द नहीं है। यही लोग हैं जो इंसान को मार रहे हैं। टीका लगाएंगे एक लंबा सा और गमछा डालेंगे गेरू कलर का और भीड़ के रूप में जाके किसी को भी मार देते हैं, और प्रशासन वहां चुप हो जाता है, और कुछ नेता ऐसे लोगों को अपने यहाँ सम्मान देते हैं बुलाकर। इस वजह से देश बर्बाद हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से जागरूक होने की जरूरत है, और सब लोगों को, अगर सब एकजुट होंगे, सब अपने अधिकार को समझेंगे, तो मैं समझता हूँ जरूर हम भारत को बचा पाएंगे, भारत के संविधान को बचा पाएंगे, और मरती हुई संवेदनाओं को हम जिंदा रख पाएंगे। 16 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आए इस लेटरल एंट्री के खिलाफ, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकारी संस्थानों को बेचने के खिलाफ। धन्यवाद।